व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरु पात पात में श्री राधे राधे हो। आइए पधारो हनुमान जी पाठ करो मति अनुसार, प्रेम सहित विराजिए भव पधारिए पवन कुमार। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् जगदाचार्य स्वामी जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तीर्थ नैमिषारण्य धाम की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और आइए, जैसा कि भागवत कथा के शुभारंभ में सर्वप्रथम अपनी रतिमती गति को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हुए, उसके उपरांत नैमिषारण्य धाम से बधारे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के मुखार बिंदु से, गुरु जी महाराज के मुखार बिंदु से परमपिता परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वगुण संपन्न परमपिता परमात्मा श्री श्याम सुंदर भगवान की पावनमयी मंगलमयी पावन कथा का रसास्वादन श्रवण करिए। और आइए सर्वप्रथम हम आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि, भरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के
प्रताप महाजगवंदनी। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करी देखो आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गाई अस कहि श्रीपति कंठ लगाई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कहि सके कहाँते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भाना लील उताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका में मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। बोले व्यास भगवान की जय। राम दुआरे तुम रखवारे होत नया ज्ञा बिनु पैसारी। सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू तो डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ पे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे।
गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय मांडेरा की जयनाथ हृदय मांडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय बोलो भाई साधु संतन की जय। आज परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से परम पुरुष सद्गुरुदेव के सानिध्य में पावन श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आइए गणेश वंदना भगवान श्री गणेश के चरणों में सर्वप्रथम भगवान गणेश को मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 7 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा न हो, ऐसा मन में भाव। बोले गणेश भगवान की जय। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी ओ तो चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तो चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला, तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में, तो पालक सिद्धि विनायक हो, तो पालक सिद्धि विनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक।
मन मंदिर का अंधियारा हो, मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से है उजियारा। मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरो सुमिरन हरे पूजन में, तेरो सुमिरन हरे पूजन में। तो सबसे पहले फलदायक, तू सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन नायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। बोले गणेश भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय। भक्तजनमानस निवासाय। श्री राम
ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दैः वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चैतन्यं शाश्वतं शान्तं सर्वगं व्योमातीतं निरञ्जनं
नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भगवान श्री राम कृष्ण की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम राम
कृष्ण हरे हरे हरि बोल सब गाएं। भगवान की परम मंगलमयी कृपा से हम लोग पूरे कोलाहल ग्राम में श्रीमद्भागवत महासंहिता का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा पांडे परिवार, उमेश जी, आदित्य जी और उनका धर्मपरायण समग्र परिवार, इष्ट मित्र, नाम तो मैं सबका नहीं जानता, वो मुख्य इस कार्यक्रम के संकल्पी यजमान हैं और उनके द्वारा ये भागवत भागीरथी पूरे कोलाहल ग्राम में प्रवाहित होगी, बहेगी। जो भी सद्भागी हैं, भाग्यशाली हैं, वो इस भागवत भागीरथी में अवगाहन करेंगे। सप्तदिवसीय भागवत जी की परिक्रमा चलेगी। मंचस्थ हमारे नारायण परायण दंडी स्वामी, साधु समाज, विद्युत समाज, आचार्य मंडल और कथा को मधुर मधुर स्वर देने वाले संगीत के हमारे सभी वाद्य यंत्र के जो मर्मज्ञ हैं, दक्ष हैं, हमारे साउंड सर्विस वाले जो आप तक आवाज़ पहुंचाते हैं, उन सबको बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं। भागवत भागीरथी जब अनेक जन्मों का संचित पुण्य, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का संचित पुण्य जब उदय होता है, तब ऐसा योग बनता है
कि भागवत की दिव्यतम कथा श्रवण करने का अवसर और संकल्प होता है। तो हमारे पांडे परिवार ने संकल्प किया। केवल संकल्प से काम नहीं चलता, पहले संकल्प हुआ, फिर पुरुषार्थ किया, तैयारी की। और पुरुषार्थ से भी काम नहीं चलता, फिर भगवान ने कृपा की, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं। तो संकल्प और पुरुषार्थ हमारे पांडे परिवार का रहा और कृपा भगवान की रही। तो भागवत श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज तो व्यवस्था का दिन होता है, जल यात्रा होती है, आप लोग जल यात्रा में गए, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। समय का भी अतिक्रमण हो गया। जल यात्रा में लोग पैदल जाते हैं, सब भक्त थक भी जाते हैं। तो भागवत महापुराण, आज भागवत पुराण की कथा नहीं शुरू होगी। आज भागवत का महात्मा, महात्मा माने महिमा। किसी की महिमा जब तक पता नहीं होती है तब तक व्यक्ति का रुझान नहीं होता। तो जो कथा आप लोग सुनेंगे 7 दिन, उसकी महिमा क्या है? तो भागवत महापुराण ने अपने मुख से अपनी महिमा नहीं गाई कि हम कैसे हैं, और अपने द्वारा जो बड़ाई की जाती है उसमें फिर आनंद नहीं आता। तो भागवत पुराण की महिमा को पद्म पुराण गा रहा है। आज जो हम कथा सुनेंगे वो पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों में भागवत की महिमा का गायन किया गया है। और महिमा जब आप लोग समझ लोगे तो आपका रुझान, आपकी ललक, आपकी प्यास बढ़ेगी। जैसे आपके बीच में राष्ट्रपति बैठा हो, आप जानते ही नहीं कौन है, तो आप तो यही जानते हैं कोई साधारण बैठा, सब बैठे ऐसे भी बैठे हैं। लेकिन कोई आपको बताए कि तुमको पता है तुम्हारे पास में कौन बैठा था, ये हिंदुस्तान का राष्ट्रपति, तो तुम्हारा रुझान बदल जाएगा कि अरे हम राष्ट्रपति के पास बैठे रहे, हमने जाना नहीं। तो ऐसे ही भागवत महापुराण की महिमा पद्म पुराण अंतर्गत गायन की गई है और 6 अध्यायों में भागवत की महिमा का गान पद्म पुराण ने किया है। तो आइए हम आज भागवत की महिमा के 6 अध्याय सुनेंगे और कल से भागवत का प्रथम स्कंद और प्रथम अध्याय से भागवत शुरू होगी। आज भागवत की महिमा सुने। तो व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलाचरण करते हैं सच्चिदानंद रूपाय। वो परमात्मा कैसा है? सतघन, चितघन, आनंदघन। सतघन किसको कहते हैं? जिसमें असत का प्रवेश न हो सके। जो सच्चिदानंद परमात्मा है, सतघन है, चितघन है, आनंद घन है, ये उसके विशेषण है। तो सतघन उसको कहते हैं कि जिसमें असत का प्रवेश ही नहीं हो सकता, असत उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो सतघन है। चितघन किसको कहते हैं? कि जिसमें अज्ञान का प्रवेश न हो सके,
जो ज्ञान स्वरूप है, चित घन। और आनंद घन किसको कहते हैं कि जिसको दुख न छू सके, जिसमें दुख प्रवेश न कर सके, उसको कहते हैं आनंद घन। तो हमारा परमात्मा कैसा है? सतघन, चितघन, आनंद घन। और उस आनंद घन जो है, सतघन है, चितघन है, लेकिन जब वो लीला क्षेत्र में आता है, लीला करता है, तो बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। हमारे राम जी ने अवतार लिया और लीला कर रहे हैं, तो उनका अभिनय देख करके सती जी मोहित हो गई। भगवान शिव ने तो जय सच्चिदानंद घन पावन कह के प्रणाम कर लिया, और सती जी का माथा घूम गया कि भोले बाबा, जिनको तुम सच्चिदानंद कहते हो, तो अगर ये सतघन होते, इनमें सत होता, तो ये माया मृग के पीछे क्यों घूमते? मायावी मृग बन के आया तो सतघन होते, सत में तो असत का प्रवेश होता नहीं, तो असत को समझ ही नहीं पाए, तो काहे के सतघन है, और तुम इनको प्रणाम कर रहे हो। और अगर ये चितघन होते तो इनको ज्ञान होता कि हमारी जानकी जी कहाँ हैं। ये तो ढूंढ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लता पताओं से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं। और यदि आनंद घन होते तो फूट फूट के रोते क्यों? ये तो रो रहे हैं। तो न हमको सतघन दिखाई देता, न चितघन दिखाई देता, न आनंद घन दिखाई देता, न सत है, न चित है, न आनंद है, तो काहे के सच्चिदानंद, और उनको तुम प्रणाम कर रहे। तो भोले बाबा ने कहा, सती देखो लीला कर रहे हैं, लीला। सती ने कहा, ऐसे कहीं लीला होती है? ये बिरही परिणियों की तरह फूट फूट के रो रहे हैं, कौन कहेगा लीला कर रहे? और तुम यदि इनको सच्चिदानंद मानते हो तो मैं तो परीक्षा लूंगी। भोले बाबा ने कहा, परीक्षा ले लो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम परीक्षा ले आओ, लेकिन परीक्षा थोड़ा विवेक से लेना। तो सती परीक्षा लेने के लिए चली। तो हमारे राम जी लखन के साथ में विकल होकर के रो रहे थे, जानकी मैया को ढूंढ रहे थे। और सती ने देखा तो कहा, कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं? तो फिर मन में आया कि ये पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो पत्नी ही बन जाऊं। और फिर तो सती जैसी जानकी जी साड़ी पहरे थी, वैसी साड़ी, जैसा मेकअप, जैसा जेवर, वही सब हूबहू बन गई। और जब बन गई तो सामने से जब निकली तो लखन ने देखा। लखन ने देखा, कहा, अरे ये सती को जानकी बनने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका तात्पर्य है कि राम जी के साथ में रहने वाला जब पहचान गया कि ये सती जानकी क्यों बनी, तो राम पहचान जाए, कौन आश्चर्य की बात। लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा। लक्ष्मण ने कहा, उमा ने जानकी का बेस क्यों रखा? तो जैसे आगे बढ़े तो राम जी ने अंगुली दबा दी। राम जी समझ गए कि हमारे भोले बाबा की पत्नी है, हमारी माँ है, पता नहीं लखन कैसा व्यवहार करें। तो लखन को पीछे रोक दिया और आगे बढ़ के राम जी ने ही कहा, माता अकेली इस जंगल में भटक रही, भोले बाबा कहाँ हैं? और जैसे ही कहा कि भोले बाबा कहाँ हैं, तो सती ने कहा, अरे ये तो सब समझ गए। और जब सती ने समझा कि सब समझ गए, तो राम जी ने कहा, तुम माया का रूप बना के आई, तो अब थोक में माया देख लो।
फिर राम जी ने थोड़ी माया दिखाई तो जानकी भी हैं, लखन भी हैं, राम भी हैं और सती जो खड़ी हैं परीक्षा के लिए वो भी हैं। फिर जितने देवता हैं वो सब देखे लेकिन राम का रूप नहीं देखा। फिर तो सती चकाचौंध हो गई और नेत्र बंद करके बैठ गई। राम जी ने विचार किया कि डोज अधिक हो गई तो राम जी ने फिर माया का कर्षण कर लिया, माया को खींच लिया और फिर सती को जब होश आया तब सती चली। भोले बाबा ने पूछा सती परीक्षा ले ली? तो भोले बाबा से भी झूठ बोली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम कर लिया ऐसे ही हमने भी प्रणाम किया। अंतर इतना हुआ तुमने दूर से कर लिया और हम थोड़ा नजदीक से करके आ गए। लेकिन भोले बाबा कैसे हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन होती ना, सब नस नस का हाल दे देती है। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा ने जब ध्यान धर के देखा तो सारा चरित्र जान गए। कथा आप लोग जानते हैं इसलिए कथा नहीं सुनाएंगे, इतना बताते हैं कि वो परमात्मा जब अवतार लेकर के अभिनय करता है, नाटक करता है तो ऐसा अभिनय करता है कि बड़े बड़े भूल जाते हैं। हमारे राम जी ने नाटक किया तो बड़े बड़े भूल जाते हैं। तो सती को मोह हो गया भगवान के नाटक को देख करके। तो ऐसे जो सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधा कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब नमस्कार करें, प्रणत हों, प्रणाम करें। व्यास जी ने मंगलाचरण किया। ये भागवत कथा आप लोगों ने सुना होगा, नाम सुना होगा। एक माता हुई है आनंदमयी माँ, बड़ी सिद्ध माता थी। वो कहती थी एक बात, बहुत बोलती नहीं थी, एक दो बात मुंह से निकाल देती थी। तो वो कहती थी भगवान की कथा वो तो कथा, बाकी सब व्यथा, और व्यथा से बचना चाहो तो सुनो भगवान की कथा। जो कथा का आश्रय लेते हैं, कथाश्रयी होते हैं, वो व्यथा से दूर रहते हैं, व्यथा उनको छू नहीं पाती। तो ऐसी जो भागवत की कथा है, इस कथा को सुन करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं, दिव्य बनाएं। काल सबकी आयु को छीण कर रहा है, वहाँ हमारा कोई बस नहीं। जैसे हम सुबह थे वैसे अब नहीं रहे। कोई बस है कि हम काल को रोक सकें? काल तो अपनी गति से चल रहा है। काल माने समय, और सांसों का भी श्वास प्रश्वास का आना जाना बराबर चल रहा है। सांसें भी हमारी घट रही हैं। काल को हम रोक नहीं सकते, सांसों को हम रोक नहीं सकते। यहाँ हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं।
लेकिन जब तक हमारी सांस प्रश्वास का आना जाना हो रहा है तब तक हम अपने जीवन का सदुपयोग करें। जो भी सांसें हैं संसार के काम धंधे करने के बाद में जो भी शेष सांसें हैं वो भगवान के चिंतन में जाएं, भगवान के भजन में जाएं। तो जो सांसों का मिसयूज नहीं करते, अपनी आयु का मिसयूज नहीं करते, उनकी यहाँ भी वाह वाह होती है और यहाँ से जाते हैं तो वहाँ भी वाह वाह। और जो मिसयूज करते हैं, जिनकी सांसें व्यर्थ में जाती हैं, पहले तो व्यक्ति को समय नहीं काम धंधे से, और समय मिल गया तो मोबाइल के साथ समय उनका बहुत जाता है। जितना समय है, मोबाइल अच्छी चीज है लेकिन उसका यूज करो, मिसयूज नहीं। लेकिन आजकल मिसयूज अधिक होता है। अधिकतर छोटे छोटे बच्चे, हम नहीं जानते, केवल काल कोई आते हैं तो उसको सुन लेते हैं, मिला लेते हैं और कुछ नहीं जानते। और छोटे छोटे बच्चे वो सब उसमें सब चला लेते। तो सांसों का मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो अपने समय को सार्थक करते हैं, सावधान रहते हैं, वो मृत्यु के भय से दूर हो जाते हैं। मृत्यु तो सबकी अनिवार्य है, कोई रोक सकता है? ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना सबको है। और जन्म को भी कोई रोक नहीं सकता। जन्म लेना तुम्हारे बस की बात नहीं और मरना भी तुम्हारे बस की बात नहीं, दोनों नहीं। लेकिन जब तक तुम्हारा समय है तब तक तुम अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सार्थक अपनी ऐसी तैयारी कर लो कि मृत्यु आए तो मुस्कुराते हुए जाओ, मृत्यु का भय निकल जाए। इस कथा में सुखदेव जी ने परीक्षित जी का भय निकाल दिया। मृत्यु से नहीं बचाया कि मरेंगे नहीं, लेकिन मृत्यु का भय निकल जाए तो मृत्यु उसके लिए महोत्सव बन जाती है। महोत्सव तो तुम्हारी मृत्यु आए तो तुमको ऐसा लगे कि महोत्सव, जैसे भागवत का महोत्सव हो रहा है। मृत्यु का आतंक, मृत्यु का भय हृदय से निकल जाए। हमको आज एक माता मिली, कहें स्वामी हमको मरने से बड़ा डर लगता है। तो हमने कहा माता बचोगी तो नहीं, लेकिन ऐसा भजन करो कि मृत्यु तुम्हारे लिए महोत्सव बन जाए। देखो ऐसे समझ लो, एक देश था जहाँ का राजा कैसे बनता था, संविधान था कि जो राजा बनता था 5 साल रहता था। 5 साल के बाद में उसको, उसका जो राज्य था, राज्य से दूर बड़ा भयानक जंगल था। उसमें बड़े बड़े शेर, चीते, हिंसक जानवर रहते थे। तो उन जानवरों में 5 साल के बाद फिर उसको फेंक दिया जाता था, जानवर खा लेते थे। तो कोई राजा बनने को तैयार नहीं होता था। जब 5 साल बीतते थे तो लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। क्योंकि जो प्रातःकाल बाहर निकला उसी को पकड़ के राजा बना दिया जाता था। तो लोग बंद कर लेते थे दरवाजा। एक बार राजा का समय पूरा हुआ और राजा को फेंक दिया गया। अब राजा ढूंढने के लिए मंत्रिमंडल निकला। तो विधान था कि सुबह जो सबसे पहले टहलता मिल जाए उसी को पकड़ के राजा बना दो। तो जब निकले तो सबके दरवाजे बंद, कोई रोड पर नहीं। लेकिन एक महात्मा घूमते हुए फक्कड़ संत आ रहे थे। महात्मा को पकड़ लिया, कहा महाराज आप हमारे राजा, आप हमारे राजा। और पकड़ के ले आए, कहा राजगद्दी पर बैठो, आपको राजा बनाया जाएगा। महात्मा जी ने कहा हम तो घर बार पहले सब छोड़े छाड़े बैठे, हमको राजा से क्या लेना देना। कहा नहीं महाराज, चाहे राजी से बनो चाहे बेराजी से, यहाँ का संविधान ऐसा है, तुमको 5 साल राजा बनना पड़ेगा।
तो कहा फिर यहाँ का क्या संविधान है? कहा संविधान यह है कि तुमको राजा बनाया जाएगा और 5 साल जब हो जाएंगे तो ये जो पीछे बड़ा भयानक जंगल है इसमें फेंक दिया जाता है, फिकवा दिया जाता है, जानवर खा जाते हैं। तो महात्मा ने कहा कि 5 साल हम राजा। कहा महाराज 5 साल आप जो इच्छा हो वो करो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता, आप राजा हैं। तो महात्मा तैयार हुए हो गए। कहा चलो, महात्मा को गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया गया। जैसे ही महात्मा राजा बने तो महात्मा ने सबसे पहले मिलिट्री को आदेश दिया कि जितना जंगल है सब कटवा के साफ करा दिया जाए। अब फौज टूट पड़ी, पूरा जंगल काट के। कहा इसमें बढ़िया महल, बढ़िया दुकानें, बढ़िया सड़कें, बढ़िया फैक्ट्री लगाई जाएं। तो बढ़िया महल बनने लगा, फैक्ट्रियां बनने लगी और पूरा बढ़िया सुंदरीकरण होके जंगल का कोई पता नहीं। फिर आदेश दिया कि जितने हिंसक जानवर हैं या तो इनको ऊपर पहुंचा दिया जाए या चिड़ियाघर में बंद किया जाए। तो जानवर भी खत्म हो गए। अब 5 साल जब पूरे हुए तो महात्मा ने कहा बताओ अब वहां जाएं कि यहाँ? तो कहा महाराज अब तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, चाहे आप यहाँ रहो चाहे वहां रहो। तो पहले जो राजा बनते थे वो राज गद्दी पर आए गाफिल हो जाते थे, भोग विलास सुरा सुंदरी में रहते थे, उनको यही नहीं पता था कि जाना भी है। लेकिन महात्मा ने विवेक से काम लिया। इसका तात्पर्य है कि जब तक हमारी सांस प्रश्वास चल रही है तब तक ऐसा अपना जीवन बना लो कि जैसे यहाँ मौज से वैसे वहाँ मौज से, मृत्यु का आतंक, मृत्यु का भय निकल जाए। और ये भागवत कथा क्या करती है? मृत्यु का भय निकाल देती है और भगवान के पाद पद्मों में ले जा करके बिठा देती है। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। आप लोग कथा सुने। जो भी समय है, आज थोड़ा समय है तो महात्म तक पहुंचना है, कथा की मर्यादा होती है। तो सूत जी कथा सुना रहे हैं। नैमिषे सूतमासीना विवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशला सौन को ब्रवी। नैमिषारण्य आप लोग जानते हैं, सब मंच पर नैमिषारण्य बैठा है जहाँ 88,000 ऋषि आज भी रह रहे हैं। नैमिष किसको कहते हैं? जहाँ ये मन हमारा तुम्हारा मन चक्र है, घूमता रहता हर समय, और जहाँ ये मन पहुँच के शांत हो जाए, समझ लो वो नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज कलयुग आएगा, अनाचार पापाचार बहुत होगा। भगवान से कहा तो हम कहाँ रहें? तो भगवान ने चक्र छोड़ दिया, कहा इसके पीछे चले जाओ, जहाँ ये गिरे वही भूमि तुम्हारे रहने योग्य है। तो नैमिष में वो चक्र गिरा। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ इसका यह है कि जहाँ मन शांत हो जाए, मन रूपी चक्र तुम्हारा ठहर जाए, वही भूमि भजन के लिए, यज्ञ के लिए, सत्कर्म के लिए योग्य मानी जाती है। तो नैमिषारण्य ऐसी भूमि है। अथवा नैमिषारण्य का अर्थ है नरण्यम, अरण्य, जिस भूमि में रण न हो, युद्ध न हो, अर्थात जिस भूमि में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि ये सब परास्त हो, युद्ध न कर सके, ऐसी भूमि पावन नैमिषारण्य, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं। और सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी ने कहा सूत जी से कि महाराज कथा तो हमने बहुत सुनी,
लेकिन आप हमको कथा का सार सुनाओ, कथा का सार क्या होता है। शौनक जी का प्रश्न सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए और सूत जी ने कहा कि यदि ऐसी तुम्हारी श्रद्धा, ऐसा प्रेम है हमारे में, तो हम तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा देगी और हृदय के अंधकार को नष्ट कर देगी। और फिर सूत जी ने कथा सुनाई। कहा देखो सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो स्वार्थी देवता आ गए। देवताओं को सुखदेव जी ने देखा, कहा क्यों आए, न हमने बुलाया न परीक्षित जी ने बुलाया, तो क्यों आए। देवताओं ने कहा देखो तुम परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे हो और मैंने सुना है कि परीक्षित जी मरने वाले हैं, तो मैं स्वर्ग से अमृत लेकर के आया हूँ और ये अमृत तुम पिला दो परीक्षित जी को और कथा बदले में हमको सुना दो। ऐसे जब कहा तो सुखदेव जी ने कहा अरे ठगियाओ, तुम हमको ही ठगने को रह गए। और सुखदेव जी ने देवताओं से कहा और डांटा। को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचारैवं तदा देवांजहा। सुखदेव जी ने कहा ये तुम्हारा जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा और ये जो हमारी कथा है करोड़ों मणियों के समान, तो तुम कांच के टुकड़े से मणियों का विनिमय करना चाहते हो। विनिमय होता है बराबर वाली वस्तु से। तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा और हमारी कथाएं हजारों मणियों के समान। तो देवता स्वार्थी है। सुखदेव जी ने उनको डांट के देवताओं को भगा दिया तो देवता भाग के ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि वहाँ बाबा बैरागी तो कथा सुन रहे थे और हम कथा सुनने गए तो हमारी बेइज्जत करके हमको भगा दिया और हम कोई ऐसे कथा सुनने थोड़ों गए थे, हम भी बदले में अमृत का कलश लेकर के गए थे। तो ऐसा एक कथा में क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले 7 दिन कथा का परिणाम देखने दो तब बताएंगे। और जब 7 दिन कथा हुई, कथा विराम हुई और परीक्षित जी का जब मोक्ष हुआ तब ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन सा साधन है जिसमें 7 दिन में ही मोक्ष हो गया। तब ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर समग्र शास्त्रों को रखा और एक पलड़े पर भागवत रखी और जब तौला गया तो सारे शास्त्र ऊपर चले गए और भागवत नीचे रह गई। तो विधाता भी विस्मित हो गए। ऐसे जब सूत जी ने कथा सुनाई तो शौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि जब भागवत कथा का इतना महत्व है तो फिर 7 दिन में ही चटपट क्यों कर दी जाती है। इसको तो महीने चलना चाहिए, 15 दिन चले, 20 दिन चले। ये 7 दिन की परंपरा कहाँ से चली, किसने चलाई और क्यों चलाई। ऐसे जब कहा तब सूत जी ने कहा एकदा हि विशालायां चत्तारो ऋषयो मलं सत्संगार्थं समायाताः ददृशुस्तत्र नारदम्। सूत जी ने कहा सुनो। कहा एक बार विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ को।
विशालापुरी भी इसका नाम है। विशालापुरी नाम क्यों है कि विशाल नाम के राजा थे, उनका राजपाट छीन लिया गया था, किसी राजा ने चढ़ाई की, तो उन्होंने उस स्थान पर तप किया और बड़ा जब घोर तप किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांग लो, तो उन्होंने कहा कि हमारा राज्य मिल जाए। भगवान ने कहा राज्य तो तुम्हारा मिल जाएगा, लेकिन तुमने यहाँ बद्रीनाथ में तप किया है और इतना भीषण तप किया, इतना उग्र तप किया, तो फिर तुम्हारे नाम से हमारे इस धाम को विशालापुरी भी कहा जाएगा। तो बद्रीनाथ का एक नाम विशालापुरी है। तो सूत जी ने कहा कि विशालापुरी बद्रीनाथ में 4 ऋषि घूम रहे थे। कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। काहे के लिए घूम रहे थे? ये चारों ऋषि घूमते हैं दिन भर, कहीं सत्संग कथा मिल जाती है तो चारों बैठ करके सुनने लगते हैं, और नहीं मिलती है तो एक भाई को व्यास बना के 3 बैठ जाते हैं। लेकिन कथा के बिना कोई इनका दिन जाता नहीं, बिना कथा के जी नहीं सकते। कथाई का मात्रैक जीवनम, जिनका जीवन ही कथा बन गया। तो ऐसे ऋषि घूम रहे थे, तो नारद जी दिखाई पड़े, तो चारों भाइयों ने कहा, बड़े प्रसन्न हो गए, कहा आज तो नारद भैया दिखाई पड़ रहे हैं, आज बड़ा अच्छा सत्संग होगा। क्योंकि सत्संगी को जब कोई सत्संगी मिलता है, धार्मिक व्यक्ति को जब कोई धार्मिक मिलता है तो वो खुश हो जाता है कि आज कुछ धर्म की चर्चा होगी, कोई प्रश्न करेगा, तो बड़े खुश हो गए और जल्दी जल्दी चले। क्योंकि कथा का लालच, जो कथा की महिमा को जानते हैं, कथा की महिमा कैसी है आप लोगों ने सुना हो। हमने एक कथा पढ़ी थी कि एक बार भोले बाबा कथा सुना रहे थे भगवती माँ पार्वती को, और सनक, सनंदन, सनातन चारों भैया पहुंच गए, बैठ गए। तो भोले बाबा तो बड़े खुश हो गए, लेकिन पार्वती का माथा घूम गया। का नंगे धड़ंगे, न कुछ कपड़े न कुछ, चले जाते हैं जाने कहाँ से ऊँट जैसा मुंह उठा करके, और पार्वती मैया ने श्राप दे दिया। जबकि सनक सनंदन 5 साल के रहते हैं, लेकिन पार्वती ने श्राप दे दिया। का ऊँट जैसा मुंह उठाए चले आते हो, जा ऊँट बन जाओ। तो भोले बाबा ने कहा पार्वती तुमने श्राप तो दे दिया, और ये तो संत हैं, ये तो बोलेंगे नहीं, चारों ऊँट बन गए और बड़े प्रसन्न। संत जो होते हैं उनको कुछ न अच्छा होता है न कुछ खराब होता है। वो तो ऊँट में भी बड़े खुश हो गए, चल दिए वहाँ से चारों भैया। तो भोले बाबा ने कहा देखो पार्वती तुमने श्राप दे दिया, ये तो नहीं बोले, लेकिन भगवान तुमको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जल्दी ढूंढ के मना लाओ और श्राप वापस कर लो, नहीं फिर हम नहीं जानते। अब पार्वती घबरा गई। तो पार्वती जब खोजने के लिए निकली तो ये गंधमादन पर्वत पर चारों भाई बैठे भजन कर रहे थे। पार्वती मैया ने दिव्य दृष्टि से देखा कहाँ है, तो पहुंच गई और कहा अरे मेरे बेटा बड़ी हमसे भूल हो गई, अब तुम पुनः अपने उसी रूप में आ जाओ। तो सनक सनंदन ने कहा कि माता जी हमको ऐसे ही बना रहने दो, ये शरीर हमको बड़ा अच्छा लगा। तो पार्वती मैया ने कहा ऊंट का शरीर क्या अच्छा। तो ऋषियों ने कहा कि हमारा आधा समय पेस्ट करो, शौच जाओ, मैदान जाओ, नहाओ धो। वो समय चला जाता था व्यर्थ में। अब न नहाने की चिंता है, न दांत मांजने की चिंता है, न कुल्ला करने की चिंता है, तो भजन बढ़ जाता है। लेकिन पार्वती मैया ने कहा नहीं नहीं, हम अपने बेटों को ऊंट नहीं रहने दूंगी। और पार्वती मैया ने उनका पुनः वो शरीर वापिस कर दिया। कहने का मतलब है कि कथा का जो महत्व महिमा जानते हैं वो ये नहीं देखते कि हमको सोफा मिला कि नहीं, बैठने के लिए क्या है। हमारे हनुमंत लाल जी जहाँ देखते हैं कथा हो रही है चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं,
और कहाँ बैठ जाते हैं? जहाँ कोई नहीं बैठता। और और बैठ के क्या करते हैं? ऐसे अश्रु बहाते रहते हैं, अश्रुपात होता रहता है और कथा सुनते रहते हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने जब देखा कि आज नारद भैया मिले हैं, आज तो बड़ा अच्छा सत्संग होगा, तो बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जब पास में आए तो देखा कि मुंह लटका हुआ है। तो चारों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, भैया सारे संसार को चक्कर में डालने वाले, आज तो नारद भैया खुद ही चक्कर में लग रहे हैं। तो चारों भाइयों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहा, अरे नारद भैया, तुम्हारा ये चेहरा उतरा हुआ क्यों? और तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस का धन किसी ने हर लिया हो। तो संतों के पास तो कोई धन होता नहीं, और संतों का जो धन होता है वो धन कोई हर नहीं सकता। तो तुम्हारा किसी ने क्या ले लिया जो तुम्हारा ऐसा चेहरा उतरा हुआ है? ऐसे जब कहा तो नारद जी ने बताया, कहा कि देखो, तुम हमारे अग्रज हो। मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए निकला था। काहे के लिए? सत्संग के लिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, तुम होटलों में घूमे होगे, होटलों में कहीं सत्संग होता है? नारद जी ने कहा, नहीं, होटलों में नहीं घूमे। कहा, कहाँ घूमे? कहा, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं पुष्कर प्रयाग सब तीर्थों में घूमा। तीर्थों में यवनों के अड्डे बन गए, और वहां भी धर्म के नाम पर बिल्कुल जो है क्या है, अधर्म ही हो रहा है। तो तीर्थों में हमको शांति नहीं मिली, कहीं सत्संग नहीं मिला। तो हमने कहा चलो महात्माओं के यहाँ देखें। तो आश्रमों में गए, तो आश्रमों में भी हमको शांति दिखाई नहीं दी। तब हमने कहा कि तीर्थों में शांति नहीं, आश्रमों में शांति नहीं, तो चलो फिर गृहस्थों के यहाँ देख लें। तो गृहस्थों के यहाँ जब आए तो सनकादिकों ने कहा, वहाँ क्या देखा? तो कहा, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रिणो लोभाम दंपति नाम चकल कमम। कहा कि गृहस्थों के हमने क्या देखा कि वहाँ तरुणी प्रभुता गेहे, घर में किसकी चलती है? देवियों की। शादी होकर के आती है और देवी जी कहती हैं कि देखो, तुम्हारे लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई, अब तुम भी इनको छोड़ो, वृद्धाश्रम में भेजो। तो चलता किसकी है? तरुणी प्रभुता के। और जब कोई सलाह लेनी होती है तो साले साहब को बुलाया जाता है। तो इसलिए न गृहस्थों के यहाँ शांति, और कन्याओं का विक्रय होने लगा है। पहले शादी विवाह होते थे तो समधी बन के आते थे। समधी, समधी माने जिसकी बुद्धि सम हो, बराबर की, दोनों के विचार मिल जाते, वो समधी। तो पहले समधी बन के आते थे। अब जहाँ सौदा पट जाए वही समधी। तो कहा कन्याओं का विक्रय होने लगा, तो वहाँ भी अशांति लगी। नारद जी ने कहा कि तब मैंने सोचा कि चलो अब श्रीधाम वृंदावन में चलें
वहाँ भगवान की लीलाएं हुई तो वहीं शायद शांति हो। यावनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। तब सनकादिकों ने कहा फिर वृंदावन में तुमने क्या देखा? तो कहा वृंदावन में हमने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसः वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वासन्त्वावचेतनौ। नारद जी ने कहा कि वहां तो मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एक तरुणी युवती यमुना के किनारे बैठी है, बड़ी सुंदर, बड़ी स्त्रियां उसको घेरे बैठी हैं और उसके पास में ही दो वृद्ध पड़े हैं। तरुणी आंसू बहा रही है। मैंने जब उसको रोते देखा तो कहा चलो, संतों का स्वभाव होता है, किसी को दुखी देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है। संत की पहचान क्या है कि जिसके हृदय में, जिसकी आंख में करुणा बरसती रहती हो। तो नारद जी ने कहा चलो समझाएं, लेकिन जब आगे बढ़े तो वहाँ स्त्रियां ही स्त्रियां। तो नारद जी ने कहा कि हमको बुलाया नहीं, हम जाएं। और कहीं देवियों ने कहा क्यों रे बाबा, क्यों तू घुस आया? तो चलो चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लौट चलें। तो नारद जी लौटने लगे और जैसे ही नारद जी लौटे तो एक देवी ने आवाज दी, भो भो साधौ क्षणं तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे भो भो साधौ क्षणं तिष्ठ, अरे साधु बाबा एक क्षण के लिए ठहर जाओ, ठहर जाओ। तुम्हारे दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के अघ जल के भस्म हो जाते हैं। नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से कि जब ऐसे उस युवती ने हमको बुलाया तो मैं पास में गया और पास में जाकर के नारद जी ने कहा क्वासितम काविमौ चेमः, देवी तुम कौन हो, कासितम? तब उसने कहा हम भक्तिर्ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। कहा महाराज हम भक्ति महारानी है। देखो नारद जी की ऐसी भक्ति है, ऐसा उनका ज्ञान है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के भाव होते हैं, साकार नहीं होते। लेकिन नारद जी का ऐसा ज्ञान है कि उनको भक्ति मूर्तमती दिखाई पड़ी। मूर्तमती भक्ति का दर्शन श्री राम वृंदावन में हुआ और उस भक्ति ने जब अपना परिचय दिया, कहा मेरा नाम भक्ति और ये जो वृद्ध पड़े हैं ये हमारे दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में भक्ति का तो महत्व है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं। तो अपना परिचय दिया कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली और कहीं कहीं मेरे अंग छिन्न भिन्न हुए और गुजरात में तो मैं बूढ़ी हो गई। तब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। और नारद जी से कहा कि यदि मेरे बेटों की यही दशा रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यदि मेरे बेटों की यही स्थिति रही तो मैं इस भारत भूमि को छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी चौंके, कहा नहीं नहीं माता, भारत की महिमा तो भक्ति से है और भक्ति विदेश चली जाएगी तो भारत को कौन पहचानेगा। नारद जी ने कहा माता जी चिंता न करो, ये वृंदावन है, वृंदावन में भक्ति का तो आदर है, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं।
लेकिन माता मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं घर घर में तुम्हें स्थापित कर दूंगा। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। यदि मैं तुमको घर घर में स्थापित न कर दूं तो मेरा नाम नारद नहीं है। इसलिए माँ तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। ऐसे जब नारद जी ने कहा तो भक्ति मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और भक्ति मैया ने कहा जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलव्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातौ ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति ने कहा नारद जी हम तुम्हारी महिमा को जानते हैं। तुम्हारे वचन सुन करके ही ध्रुव ने वो ध्रुव पद प्राप्त किया जो सबके लिए दुर्लभ है। और तुम्हारे द्वारा ही प्रहलाद ऐसे भक्त हुए जिन्होंने खंबे से भगवान को प्रकट किया था। तो जैसे ध्रुव और प्रहलाद पर आपने कृपा की ऐसे मेरे इन बेटों पर भी कृपा करो। ऐसे जब भक्ति महारानी ने कहा तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद वेदांग के बड़े मंत्र सुनाए। गीता पाठैर मुहुर्मुहा गीता पाठ सुनाया, लेकिन थोड़ी जमुआई तो ली लेकिन फिर अचेत हो गए। अब नारद जी को चिंता हुई कि मेरी झोली में तो जितनी दवाइयाँ थी सब खिला दी, अब क्या करें। जब चिंता हुई तब आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषि खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति नासन्। आकाशवाणी ने कहा नारद जी दुखी मत हो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा। इसके लिए तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, मैंने वेद वेदांग सुनाया, उपनिषद के मंत्रों को सुनाया, गीता सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं था? तो आकाशवाणी ने सत्कर्म बताया, न तो सत्कर्म का नाम बताया। तो फिर चिंतित हुए तो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म तुमको कोई संत बताएगा। तो जब संत बताएगा तो नारद जी संतों से पूछने निकल पड़े। तो बड़े बड़े आश्रमों में जाएं, जिस महात्मा से पूछें भैया सत्कर्म क्या होता है, तो उनके शिष्य कह दें हमारे गुरुजी आजकल मौन चल रहे, कौन बेइज्जती कराए। नारद जी से ज्ञानी महापुरुष जब पूछ रहे हैं तो कोई कह दे मौन है, कोई पलायन कर जाए। तो नारद जी को चिंता हुई। तो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, फिर मैंने कहा चलो अब बद्रीनाथ चलेंगे और वहाँ पर नर नारायण तप कर रहे उनसे पूछेंगे। तो भैया मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था, तब तक तुम मिल गए। ऐसे जब कहा तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अरे नारद जी इतनी छोटी बात के लिए तुम इतने परेशान हो। नारद जी ने कहा कि हम तुम्हारी महिमा को जानते हैं, तुम 5 वर्ष के रहते हो, क्योंकि तुम्हारी जिह्वा पर हरि शरणम जिह्वा पर हरि श्रवण रहता है। इस मंत्र के प्रभाव से तुम 5 वर्ष के ही बने रहते हो, सबसे पहले पैदा हुए सृष्टि में और 5 वर्ष के ही रहते हो। और जब तुम वैकुंठ में गए तो ऐसी भ्रकुटी टेढ़ी की कि भगवान के द्वारपालों के ही नीचे गिरा दिया। तो भैया तुम्हारी महिमा को हम जानते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा मां चिंतां कुरुं देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र
वर्तते पूर्वम ये वही। जिस बात के लिए तुम इतने चिंतित हो उसका तो उपाय पहले से ही प्रकट है। नारद जी ने कहा भैया बताओ। कहा श्रीमद्भागवतालापासतु गीता सुकादि भी। श्रीमद्भागवत महापुराण जिसको सुक आदि ने गाया है उसकी कथा तुम इनको सुनाओ। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग होगी। युवान होकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति माँ के साथ नृत्य करेंगे। ऐसे जब सनकादिक ऋषियों ने कहा, लेकिन जब नारद जी की तरफ देखा तो मुंह लटका। सनकादिक ऋषियों ने कहा भैया अब भी तुम्हारा मुंह लटका, क्या बात? नारद जी ने कहा कि जब हमने उनको वेद वेदांत बार बार गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार सुनाया तो भागवत में भी वेदों का ही तो भाष्य है, वेदों के ही तो मंत्र हैं, तो भागवत में ऐसा क्या है? तब सनकादिक ऋषियों ने समझाया। कहा देखो आम का वृक्ष होता है और उसमें फल लगता है। आम कितना मीठा होता है। अब कोई आम खा के कहे कि जब आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, तो पत्तियां चबाने लगे, क्योंकि बाप तो इसका आम टहनी ही है, जड़ ही है। तो क्या वो मिठास वृक्ष में मिलेगी, पत्तियों में मिलेगी जो आम में है? और शर्करा गन्ने से बनती है, लेकिन कोई लड्डू पेड़ा बनाना चाहे कहे बने तो गन्ने से ही रस लाकर झोंक दे, क्या बनेगा? और जैसे घी का बाप कौन है? दुग्ध, दुग्ध से ही घी होता है। लेकिन कोई दीपक जलाना चाहे और दूध से दीपक जलाए तो कहे है तो दूध से ही, तो क्या दीपक जलेगा? तो ऐसे ही जो वेद वेदांत हैं ये सब मूल हैं, लेकिन भागवत पका पकाया फल है। जो मिठास भागवत में है, जो भागवत की महिमा है, जो भागवत का प्रभाव है, वो इनमें नहीं देखा जाता। ऐसे जब समझ आया तब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और नारद जी ने कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासं विदाय तददयिते विवेका। नारद जी ने कहा बहुत जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है। चाहे कोई कितना ज्ञानी हो, चाहे जितना ज्ञानी हो, तपस्वी हो, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलता, जब तक वो संतों के संग नहीं करता, संतों का सानिध्य नहीं मिलता, तब तक उसको विवेक नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। हे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही सरयावत अति कठिनाई, यही सर आवत ही कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सर आवत
कि कोई कितना ज्ञानी हो, कितना तपस्वी हो, लेकिन जब तक महापुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं करता, बिना महात्मान रजह विषेकम, तब तक उसको विवेक नहीं होता। तो महाराज अब हमने समझ लिया, अब तो हमको भागवत की कथा सुननी है और अभी सुननी है और तुम्हारे मुख से सुननी है। सनकादिक ऋषियों से कहा तो सनकादिक ऋषियों ने कहा हम तो कथा सुनाते ही हैं, तो कहाँ सुनाई जाए। बद्रीनाथ कथा सुनाने जाते, लेकिन नारद जी को कहाँ मिले, बद्रीनाथ में। लेकिन सनकादिक ऋषि तो कहा गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार तो कहते हैं हरिद्वार को। कहा हरिद्वार में जो आनंद नाम का तट है वहाँ कथा होनी चाहिए। क्यों? कहा जो ऊपर रहते हैं, हरिद्वार से ऊपर जाओ तो बड़े बड़े संत महात्मा गुफाओं में बैठे हैं, तो जो ऊपर रहते हैं वे थोड़ा नीचे उतर आएंगे और नीचे वाले जो हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, तो बड़ा अच्छा समागम होगा। इसलिए आनंद नाम के तट पर हरिद्वार कथा सुनाना निश्चय हुआ। और जैसे ही कथा की चर्चा हुई तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब पीछे लग लिए। कौन कौन से ऋषि? भृगुर वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलौ मृकण्डपुत्रात्रिजतुलादौ योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकौ जाजलजह्नुमुख्यां सर्वेऽप्यमी मुनिगणाश्रये पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरतिप्रणयनियुक्ताः। सारे ऋषि मुनि साथ में आ गए और गंगा के तट पर फक्कड़ों की कथा, फक्कड़ों जैसी बालू का चबूतरा बना दिया गया, सनकादिक ऋषियों को बिठा दिया गया। नारद जी मुख्य श्रोता बन के बैठ गए और कथा प्रारंभ हुई। तो कथा की महिमा सुना रहे थे सनकादिक ऋषि। बड़े बड़े जय जयकार के शब्द होने लगे, शंख ध्वनि होने लगी। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव चाम, शंख की शब्दावली होने लगी और सनकादिक ऋषि भागवत की महिमा गा रहे थे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। ये भागवत की कथा सदा सेव्या, इसको कभी सुनो, कभी सुन सकते हो। दिनानाम मुहूर्त का कोई मतलब नहीं, जब शुरू हो जाए तभी मुहूर्त। और इसके श्रवण मात्र से ठाकुर चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। और इसके बाद में सनकादिक ऋषि कहने लगे आ जन्म मात्रमपि न सठेन किं चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवश्च खरवद्बतयेन नीतम मिथ्या सो जन्म जननी जनि दुख भाजां। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि मनुष्य शरीर पा करके, देवियों का शरीर पा करके जिन्होंने कभी भागवत नहीं सुनी, उनसे तो गधा का कहते हैं, हम नहीं कहते, सनकादिक ऋषि कहते हैं। चांडालवश्च खरवद्बततेन नीतम, उनसे तो चांडाल अच्छे हैं, गर्दभनी के हैं। नारद जी ने कहा भैया गाली क्यों दे रहे हो? सनकादिक ऋषियों ने कहा गाली हम नहीं दे रहे, ये ऊपर देखो स्वर्ग में देवता विमानों पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको ऐसा अवसर मिलता तो हम सुन लेते, और जो इस कथा को नहीं सुनते हैं इनसे तो गधा भी अच्छे हैं। ऐसे भागवत की महिमा गाए जा रहे थे। उसी समय एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? कि भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर के हाथ पकड़े और ताता थैया करती हुई नाचती हुई वहां पर प्रकट हो गई।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ